राजस्थान के लांबा गांव की महिलाएं और बच्चे आज सुबह सुबह झील के किनारे इकट्ठा हुए हैं। इस झील में कभी कमल के फूल नजर आते थे जो अब गायब हो चुके हैं। इन लोगों ने पानी में कमल के बीज डालने का बहुत ही नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। चंद्रकला और सोना ये दोनों एनजीओ श्री कल्पतरु संस्थान की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। इस तालाब में पहले बहुत सारे कमल के पौधे थे, पर अब धीरे धीरे सब नष्ट हो गए। इसलिए हमारे विष्णु भैया ने बताया कि ऐसे हम इस पानी में जाके, ये गहरा है तो हम इसमें जा नहीं सकते, तो हमने ना इस गुलेल के माध्यम से इसमें मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनाई, उसके अंदर कमल का बीज रखा है और उसे इसके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाया है। अगले साल आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कमल के पौधे उत्पन्न हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा लगेगा पर्यावरण के लिए, ये बहुत अच्छा है। इसके फायदे ऐसे हैं, जैसे कमल उत्पन्न होता है, इसके फूल आते हैं तो ये पूजा के लिए काम आते हैं। इनके बीज होते हैं तो इनके कच्चे बीजों की सब्जी बनती है और इनकी जो जड़ होती है उनसे भी हम सब्जी बनाते हैं। ये मार्केट में जाते हैं तो रोजगार प्राप्त होता है लोगों को। इस संस्थान के युवा कार्यकर्ता अपने गांव को हरा भरा करने के लिए पौधरोपण कर रहे हैं। विकास के नाम पर इस क्षेत्र में अनगिनत पेड़ काट दिए गए। श्री कल्पतरु संस्थान की स्थापना पर्यावरण कार्यकर्ता विष्णु लांबा ने की थी। उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में पहला पौधा बोया था। अब वे अपना पूरा समय पौधे तैयार करने, उन्हें लगाने और बांटने में लगा देते हैं। लांबा गांव के लोगों ने पर्यावरण को लेकर अपना एक दर्शन विकसित किया है। उनकी अनेक गतिविधियां पेड़ों के प्रति प्रेम और आदर परिलक्षित करती हैं। आज जलझूली एकादशी है। ये हिंदुओं का एक त्योहार है। इस अवसर पर गांव में शोभा यात्रा निकलती है जो गांव का भ्रमण करते हुए मंदिर के पास एक वृक्ष के निकट पहुंचकर खत्म होती है। ऐसा विश्वास है कि इस वृक्ष में देवी रहती है जो अच्छे स्वास्थ्य से लेकर धन लाभ तक हर मनोकामना पूरी करती है। आप सबकी मनसा पूर्ण कर जो काम करे, जिन्हें भी सिद्ध कर जो भगवान विष्णु भगवान लगा जो पार ताको भी दास एक खता करवा दे शुरू हो रहे थे कि भी पार लगा जो भगवान उनकी दास की पार लगा देना करनी चाहिए। वो एक खता को प्रोग्राम कर रहे थे, उनका मन से जो भगवान को वादा ना आनी चाहिए। तो जलझूलनी एकादशी के दिन आज हजारों लोग उमड़ते हैं, प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेते हैं और कई सारे नवाचारों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कल्पवृक्ष जो है वो सिर्फ एक पौधा न होकर के एक बहुत बड़ी महायात्रा का संवाहक भी बन रहा है और इसी कल्पवृक्ष के माध्यम से हम देश और दुनिया के 100 गाँवों को पर्यावरण दृष्टि से आदर्श ग्राम बना करके और 5 करोड़ वृक्ष लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत लांबा में बालाजी के मंदिर के सामने जो कल्पवृक्ष लगा हुआ है, इसमें हजारों करोड़ देव देवता निवास करते हैं और ऐसी हमारी जनता की भावना है, ऐसी जनता का मानस है कि इस वृक्ष में भगवान निवास करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की यहाँ पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे हमने आज यहाँ पर महोत्सव मनाया, क्योंकि हमारे प्राचीन काल से एक ऐसी परंपरा है कि वन देवी को प्रसन्न करना हमारे लिए प्रकृति के लिए बहुत अति आवश्यक है। प्राणवायु इनसे मिलती है, औषधियाँ इनसे मिलती है, अपने भरण पोषण का साधन इनसे मिलता है, तो हम संरक्षण और संवर्धन का काम करते हैं। कल्पतरु संस्थान को मैं शादी से पहले इसके बारे में मैंने सुना था और जब मैं बहू बन के आई इस गांव में तब से ही मैं कल्पतरु संस्थान से जुड़ी हुई हूँ और हमने विष्णु लांबा के सहयोग से लाखों पौधे यहाँ पे लगाए हैं। हमारे गांव में हम पेड़ों को एक व्यवसाय के रूप में नहीं मानते हैं, हम इनको प्रकृति को हम एक उत्सव के रूप में मानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम महिला पुरुष सभी मिलके इसको मतलब इसका आयोजन करते हैं, गाते बजाते हैं, आते हैं। महिलाएं अधिकतर इसमें भाग लेती है और आके हम कल्पवृक्ष की पूजा करते हैं। पुरुष भी पूजा करते हैं। हमारी यही नहीं है कि महिलाएं इसकी पूजा करें। हमारे लोग यहाँ पे हमारे पंडित जी है,
तो उनके माध्यम से हम इनकी पूजा करते हैं और इसको देवता के स्वरूप में पूजा जाता है। और भगवान से हम निवेदन करते हैं कि हमारे मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में अगर कोई इच्छा हो या कोई भावना हो तो हम इस देवता, इसके वृक्ष के आगे आके उनसे निवेदन करें तो हमारी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती है। लांबा गांव की महिलाओं के लिए पेड़ों का महत्व बहुत ज्यादा है। ये महिलाएं बरगद की पत्तियों से फिर से पत्तल बनाने लगी हैं और उन्हें आसपास के गांवों में बेचने लगी हैं। ये एक पारंपरिक कला है जो पिछले कुछ समय से भुला दी गई थी। महिलाएं बताती हैं कि इस काम से कोरोना महामारी में उन्हें बहुत आर्थिक मदद मिली है। भाई कोरोना से आराम मौसम बंद हो गया, शादी ब्याह बंद हो गया। अब मैं क्या कहूँ, तो मैंने विष्णु जी धंधो दे दिया जो मैं पैदल बढ़ावा लगी। यो धंधो कूद गयो मारे पास ही फ्लाइट की पैदल से जानवर मरता है। अब मैंने बड़ की पैदल को धंधो दे दियो विष्णु जी, जो उन्हें मैं बढ़ावा लागी। पहले भी मैं आगे पैदल बढ़ाऊ थी तो हमारा धंधा छूट गया। अब फ्लाइट की चल गई तो उसे जानवर मरता है। श्री कल्पतरु संस्थान के अन्य कार्यकर्ता खरपतवार और अनचाही झाड़ियों को काटकर हटा रहे हैं। उनकी जगह पर ये लोग स्थानीय पौधे लगा रहे हैं। ये पौधे यहाँ की पारिस्थितिकी के अनुकूल हैं और चिकित्सीय महत्व के हैं। लोगों का विश्वास है कि ये पौधे संक्रमण काल में रोग निरोधक क्षमता बढ़ाएंगे। यहाँ के निवासी कहते हैं कि उनका गांव आसपास के गांवों से ज्यादा हरा भरा है और वे इसे ऐसा ही रखना चाहते हैं। लांबा गांव में सामुदायिक जीवन उसी हरित जीवन शैली को अपना रहा है जो कभी उनके माता पिता और पूर्वजों की थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। महेंद्र सिंह बताते हैं कि सालों पहले गांव में बाढ़ आ जाती थी, लेकिन विष्णु के प्रयासों से अब तालाब की पाल नहीं टूटती। बम्बोलों का उन्मूलन किया जा रहा है। इन बम्बोलों की वजह से हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाती थी क्योंकि पाल टूट जाती थी बार बार। अभी इनको उन्मूलन करने से नए पौधे लगा रहे हैं, उससे पाल कमज़ोर नहीं हो रही है और बाढ़ की जो पहले बाढ़ आता था वो बाढ़ नहीं आ पा रहा है। गांव के सरपंच कैलाश तिवारी कहते हैं विष्णु अब तक गांव में भी लाखों पेड़ लगवा चुके हैं। कल्पतरु संस्थान ने हमारे यहाँ 2010 से लगातार काम जारी रखा है और बराबर हमने इस ग्राम पंचायत लांबा में हजारों पौधे लगाए हैं। कल्पतरु संस्थान का सहयोग हमें मिलता रहा है। प्रतिवर्ष बरसात के वक्त में हमारे ग्राम पंचायत लांबा के विष्णु जी जो यहाँ पौधे का काम करते थे, पहले पौधे चोर के नाम से जाने जाते थे, उसके बाद में इन्होंने अपनी यात्रा बढ़ाई है और यात्रा बढ़ाने के बाद में आज इंडिया में ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं। ग्राम पंचायत लांबा के लिए इनका भरपूर सहयोग है। प्रतिवर्ष यहाँ हजारों पौधे लगवाने का काम बरसात के मौसम में किया करते हैं। ग्राम पंचायत लांबा में जब भी हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखते हैं तब हम कल्पतरु संस्थान के जो हमारे विष्णु जी लांबा है उनसे बात करके हम कार्यक्रम रखते हैं। इसमें ग्राम पंचायत लांबा की जनता का भरपूर सहयोग मिलता है पौधे लगाने में। जहाँ भी हम पौधे लगवाते हैं उनका भरण पोषण करना ग्राम पंचायत लांबा की जनता संभालती है, जिम्मेदारी के साथ अपना काम करती है। जब शुरू में ग्रामवासियों का स्नेह बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था तो नए नए प्रयोग चल रहे थे। उन्हीं प्रयोगों में मेरी पूज्य माता जी के कारण मुझे प्रेरणा मिली कि कल्पवृक्ष की स्थापना गांव में हो और सामान्य किसी व्यक्ति द्वारा लगाया जाए ताकि ये संरक्षित हो सके। इस तरह का पर्यावरण संरक्षण का एक माध्यम लेकर के हम लोग और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एनवायरमेंटलिस्ट खड़े कर रहे हैं जो पर्यावरण की पूरे मन से चिंता करेंगे और दुनिया के जो SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके लिए बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण
संरक्षण का विषय बहुत बड़ा विषय है और जब इस विषय को लेकर के मैंने शुरुआत की थी तो इतना कल्पना नहीं थी कि जनता जनार्दन का इतना बड़ा सहयोग मिलेगा लोगों का। आज पूरे देश में जिस तरह की यंग ब्रिगेड मेरे साथ खड़ी हुई है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा भरने का काम करता है। सब लोग निस्वार्थ भाव से और इस दिशा में हमारे साथ लगे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब लोग जागृत हो चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि श्री कल्पतरु संस्थान ने राजस्थान में पूरे भारतवर्ष में 50 लाख पौधों की इन्होंने सौगात दी है पूरी। और मेरा भी इनसे संपर्क हुआ सन 2008 के अंदर। तो उसके बाद में ये विष्णु लांबा जी जो ट्री मैन ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने JDA के सहयोग से और 5 लाख पौधे लगाए हमारे साथ में इन्होंने। और उस 5 लाख में से ये जो प्लांटेशन जहाँ खड़े हुए हैं ये एक उसका नमूना है। इस कल्पतरु संस्थान की जो है हमारे कार्यकर्ता जो विष्णु जी हैं, इनकी हमेशा राय इतनी बढ़िया रही है कि जिससे हमारा गांव का उन्नति हो। इसी से हमने गांव में पेड़ लगाए हैं, यहाँ तो सार्वजनिक जगह लगाए और पर्सनल भी इन्होंने हमसे लगवाया है ना, उससे हमारा पेड़ पालन होगा और वातावरण शुद्ध रहेगा। दूसरी बात, औरतों को भी रोजगार मिलेगा और वो सिंदूर से और इन पेड़ों से, पत्तलों से और सिंदूर से उनको भी रोजगार मिलेगा। गांव में बच्चों के जन्म पर संस्थान की ओर से पौधे लगाए जाते हैं। विष्णु यहां किसी के घर बेटी के जन्म पर पौधा भेंट करने, उन्हें बधाई देने आए हैं। हमारी ग्राम पंचायत लांबा में जो कल्पतरु संस्थान के सदस्य हैं, उन्होंने मतलब बेटी के जन्मदिन पर 5 पौधे और बेटे के जन्मदिन पर 2 पौधे लगाने के लिए देते हैं। इसलिए आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने मुझे 5 पौधे भेंट किए हैं लगाने के लिए और मैं इनको लगाऊंगी अपने घर पर। और मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि अपने अपने बच्चों के जन्मदिन पर ये पौधे लगाएं और अनावश्यक खर्चे ना करें। विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण में सुशीला देवी और महंत श्रवण लाल बड़ा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने अब तक कल्पतरु नर्सरी के जरिए सैकड़ों विलुप्त होती प्रजातियों को संरक्षित किया है। अरे अर्जुन की या छाल छनी ये छोड़ाई का ये बहुत कीमती है। यहाँ चाय के मायने डालबो करे और फिर आपस पीबो करना। यहाँ छाती के मायने कोई हृदय के मायने कोई कई प्रकार की बीमारी न हो। यहाँ संस्थान भारत में केमिकल युक्त सिंदूर के खात्मे पर भी काम कर रहा है। नीतू विजय के साथ गांव की महिलाएं प्राकृतिक सिंदूर के फलों से सिंदूर निकाल रही हैं। विष्णु लांबा की संस्था में महिलाओं के लिए विमेन्स विंग अलग से बनाई गई है। पुरुषों की तरह ये भी संपूर्ण भारत में सक्रिय है। पहले देव देवता का और महिला मांग कमाए ना सिंदूर लगाओ ची और बाजार में सुराल लगाओ ची। अब उसमें बीमारियां होगी, उनमें केमिकल मिलेड़ो आओ छो। अब माना ये दे दिया कल्पतरु संस्थान का पौधा जान में लगा दिया और लगाया बाद में ये फड़ा गया। अब मैं फड़ा में से तोड़ और मैं घर की सिंदूर तैयार कर लिया और अब उन्हें पूरी लांबा पंचायत की महिला काम मलेरी च मांग भरवा में देवी देवता का लगावा में। और यही सबसे पहली लांबा पंचायत से पूरा भारत में जिसमें सबसे पहले ये सिंदूर का पौधा लग गया। ये युवा कार्यकर्ता बिल्व पत्र की खेती कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी तादाद अनार जैसे फलों की खेती पर भी बड़ा काम किया है, जो आर्थिक रूप से टूट चुके लोगों को सक्षम बनाने के लिए बहुत ही बड़ा सार्थक प्रयास है। ये अभी अपने कार्यकर्ता जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और इस प्रकार की मेहनत ये रोज करते हैं, नियमित रूप से यहाँ आते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन ये आप देखिए, ये हमारा धीरे धीरे पक रहा है ना। अब आप इसको इस प्रकार से ये देखिए आप, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप खड़े हो जाएं, इसको आप ये देखिए। ओह जी, इस प्रकार से ये जो फल है ये लाल होने लग गया है। बहुत मीठा फल, आप भी खा के देखिए। इन दिनों संस्था के कार्यकर्ता भारत की राष्ट्रीय औषधि के रूप में देखी जाने वाली गिलोय के पौधे पर विशेष जोर दे रहे हैं। ये बता रही हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जो कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव में बड़ा ही कारगर उपाय है। आज हमने गिलोय की बेल लगाई है नीम के सहारे, ताकि उसका गुण डबल हो जाए, वो 2 गुना और ज़्यादा हमें औषधि और हम उसको और ज़्यादा उपयोग कर सकें। और राज्य सरकार ने आज उसको औषधि के रूप में घोषित किया है, ताकि
कोविड-19 में और बाकी जो भी वायरस डिजीजेज जो भी होती हैं वो उसमें हम उनको उपयोग कर सकें। हम लोग श्री कल्पतरु संस्थान की यंग ब्रिगेडियर महिलाएं हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं प्लांटेशन करने के लिए। हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो गिलोय का प्लांट है कि हम लोग उसको क्यों उगाना चाहते हैं और हमें वो नीम पर ही क्यों उगाना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हम क्यों उगाते हैं, उसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। गिलोय प्लांट में एक मेडिसिन प्रॉपर्टी होती है जो ब्लड प्यूरीफायर करने में और बहुत सारी मेडिसिन जो डिजीज़ेज़ होती हैं, मेडिकल डिजीज़ेज़ होती हैं, उनको क्योर करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। इसे हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, चाहे वो लीफ हो, स्टेम्प हो, किसी भी तरीके से। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कि हम लोग इसे नीम पर ही क्यों उगाते हैं। नीम पर हमें उगाने का एक कारण ये है कि नीम की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो गिलोय प्लांट को दुगनी प्रॉपर्टीज़ प्रदान करती हैं। ये एक मेन फैक्ट है इसका। इसके अलावा जो कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो नीम गिलोय की पत्तियां और स्टेम्प है, जो कि कोविड-19 जैसी महामारी को कम करने में पूरी तरह ठीक नहीं बोले सकते, लेकिन जो इम्यून सिस्टम है इसका उसको बहुत ज़्यादा क्योर करने में एक अहम भूमिका निभाता है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने घर में नीम गिलोय का एक पौधा तो अवश्य लगाएं, जो कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स और क्योर करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे हम अश्वगंधा, तुलसी के पौधे या किसी के साथ भी काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को हमारे बहुत अच्छे से करता है। और जैसे कि कोविड-19 जो महामारी है उसको थोड़ा सा कम करने में हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब तक हमारा इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा हम लोग किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आज हम सब यहाँ पर आए हैं रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व आकर हमने यहाँ पर सभी पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा है ताकि हम उनकी रक्षा कर सकें। प्रकृति हमें सभी चीज़ें देती है, फल, फूल, वायु, ऑक्सीजन, तो इसी वजह से हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और प्रकृति हमारी रक्षा करती है, हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। वहीं खुशनुमा गीत गाते हुए वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प ले रही हैं। मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। देखो देखो तुझको मैं होके निहार, देखो देखो तुझको मैं होके निहार, छूलो करो मोरा कांच सतन नैन भर क्या रहे निहार, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। हम लोग इको फ्रेंडली तरीके से रोजगार सृजन करते हैं, जैसे कि पेड़ों से हमें फल, फूल, सब्जियां, पत्ते, सिंदूर आदि प्राप्त होते हैं। इनसे हमें रोजगार प्राप्त होता है और ये कोविड-19 में बहुत लाभदायक है। नदी में पानी से होने वाले कटाव को रोकने के लिए संस्थान के कार्यकर्ता पौधे लगाते हैं। विष्णु ने परंपरागत स्रोतों के संरक्षण में अद्भुत नवाचार किए हैं। उनके प्रयासों से अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में बिना सरकारी अनुदान के 26 लाख पौधे लगाकर बड़े करना, अपने कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार करवाकर 11 लाख पौधे निःशुल्क वितरित करना और पर्यावरण विरोधी योजनाओं को रुकवाकर 13 लाख से अधिक पौधे बचाना शामिल है। विष्णु जलवायु हमलों का नेतृत्व करते हैं और वो न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने के महत्व को देखते हैं, बल्कि गरीबों और बुजुर्गों को आजीविका भी प्रदान करते हैं। वाकई जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती को देखते हुए विष्णु लांबा और उनकी संस्था श्री कल्पतरु संस्थान के प्रयास एक मिसाल हैं। अब तक कुल 50 लाख वृक्षों की सौगात दे चुके विष्णु लांबा को बचपन में पौधा चोर कहा जाता था, लेकिन आज वे भारत के वृक्ष पुरुष यानी ट्री मैन ऑफ इंडिया के रूप में पहचाने जाते हैं।